जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2025 का आज का क्रम है, इसमें बात करने जा रहे हैं 10 वर्षों तक अप्रत्यक्ष रूप से यूपीए की सरकार को चलाने वाली, वर्षों तक कांग्रेस को चलाने वाली और अब रिटायरमेंट के रूप में लगभग किनारे लगा चुकी खुद को सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी जी की बात करें तो इनके जन्म के 2 वर्ष मिलते हैं। एक तो दिनांक और महीना तो वही है कि 9 दिसंबर 1946 सोमवार, एक ये मिलता है, एक ये मिलती है जन्म दिनांक की 9 दिसंबर 1944। अब ये 44 वाली कोई भी आदमी कंफर्म करने को तैयार नहीं है और जो अच्छे बड़े कांग्रेसी हैं, सोनिया जी का निकट वाले, जब उनसे बात करते तो भड़क जाते हैं 1944 वाली जन्म दिनांक को लेकर। और ऐसा भी सुनने में आया था वर्षों पहले कि जब 1944 वाली जन्म दिनांक की बात करते तो सोनिया जी भी असहज हो जाती है, भड़क जाती हैं और वो इसे नॉनसेंस करार देती हैं। ऐसा सुनने में आया है, स्रोत बताते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ऐसा क्यों है। मगर अब जो भी उपलब्ध है वो 19 दिसंबर 46 वाली है, तो वही लेते हैं, उसके हिसाब से गणना करते हैं। हाँ, इतना अवश्य हमने करके देखा है कि जब 1946 वाली से जो गणना करते हैं तो और 1944 वाली भी करते हैं, तो 44 वाली गणना में 46 वाली गणना का परिमाण जो है ना, निष्कर्ष का, वो बढ़ जाता है उसी दिशा में। अगर 46 वाली में 20 आया है तो 44 वाली में 40 हो जाता है। तो हम 46 वाली के हिसाब से जो भी अभी यहाँ बोलेंगे, जिन लोगों को लगे कि 1944 वाली जन्म दिनांक लेंगे तो इन हमारी बातों को दुगुना कर लीजिएगा आप, बस इतना सा अंतर है। 9 दिसंबर 1946 मूलांक 9, भाग्यांक 5, आयु अंक 79 वर्ष के कारण से 7 है। 8 दिसंबर तक बाद के 23 दिन हमने छोड़ दिए। नामांक 9 है, मासांक 3 है, वर्षांक 2 है, चलित अंक 3 है और दिन के अंक सोमवार के कारण 2 और 7 है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वर्ष 2025 है इसका स्वामी अंक है 9 और ये 9 और इनका जन्म का मूलांक 9 और इनका जो नामांक है वो 9, ये तीनों आपस में प्रतिरूप युति बनाते हैं। प्रतिरूप माने फोटोकॉपी, तीनों ही 9 है तो तीनों आपस में क्या बना रहे, प्रतिरूप युति। 4+4+ ऐसा करके 3 युतियां बन रही है तो 12+, ये अच्छी है। लेकिन ये अकेली अपने आप में कैसे अच्छी है? ये प्रभुत्वकारी युतियां हैं तो प्रभुत्व तो सोनिया गांधी का कांग्रेस में रहेगा ही। वो एक जो धमक है उसमें कमी अवश्य उम्र के वर्ष और कैलेंडर वर्ष के हिसाब से आती रहती है। कमी भी अधिक भी रह सकती है, लेकिन कम से कम धमक तो है। अब वो क्या है, ये जो 3 तरह के अंक 9 है, इनके साथ अब अगर हम इनका जो भाग्यांक 5 है वो जोड़ दें तो ये 9 5 का घोर विरोधी है, 3 माइनस बनाता है। 9 और 5 में 3 माइनस बनता है तो 3 जगह 9 है और 1 जगह 5 है, तो तीनों 9 की 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस यानी 9 माइनस की युति बनती है। ये विरोधी युति है, ये विचलनकारी भी है। 9 5 के साथ जब मिलता है ना तो यूं समझिए कि बहुत भारी पत्थर है, लेकिन नीचे से गोल है, उसका पैंदा इतना गोल है कि वो विचलित है, टिक नहीं पा रहा है एक जगह पर, डावाडोल है। अब इसके साथ में क्या है कि इनके जन्म का वर्षांक 2 है और जो जन्म के सोमवार के दिन अंक 2 और 7 है, 3 स्त्री अंक हो गए। ये 9 के साथ पीड़ित अवस्था में आ गए, ये पीड़ित है। अब जब ये स्त्री अंक पीड़ित होते हैं ना तो ये क्या करते हैं, अंदरूनी स्वास्थ्य खराब करते हैं। भीतरी स्वास्थ्य जितने अधिक विपरीत होंगे उतने ही अधिक खराब करेंगे। एक बात यहाँ और समझिए कि जो अंक 5 है वो सांस का है, फेफड़ों का है और सीने का है, ठीक है। तो और 5 जब इतना खराब होकर 9 के साथ बैठता है और 2 और 7 उसके साथ रहते हैं तो फिर वो रह जाता है। स्त्री अंकों की उपस्थिति में वो बीमारी बन जाती है कैंसर या कैंसर जैसी खतरनाक। हाँ, रेखांकित कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, अंक 9 5 और 2 7 की खराबे वाली विपरीत विरोधी युतियों में
जो जातक है उसका अंदरूनी स्वास्थ्य सबसे बड़ा तो क्या खराब रहता है, फेफड़ों के अंक है, सीने के अंक है और कैंसर के हैं। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, सोनिया गांधी जी बिल्कुल स्वस्थ रहें। हमारे ज्योतिषीय रूप में सभी हमारे लिए समान है, लेकिन संकेत तो ये बता रहे हैं, तो एक तो इस दिशा में इनके स्वास्थ्य को बड़ा खतरा है, बड़ा झटका है। ये झटका इनके स्वास्थ्य को हो सकता है और स्वास्थ्य के कारण सोनिया गांधी के जीवन को भी हो सकता है। इस दिशा में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अब आते हैं कि ये तो सिद्ध हो ही गया कि सोनिया गांधी के स्त्री अंक खराब हैं। कौन? 2 और 7, 9 के साथ में खराब है। अब ये जो है, ये स्त्री अंक परिजन के भी होते हैं। परिजन मतलब परिवार के सदस्य के भी होते हैं, निकट व्यक्ति के भी होते हैं, ठीक है? परिवार की महिला के भी होते हैं। परिजन में पुरुष और महिला दोनों, लेकिन अलग से महिला के भी। ये स्त्री अंक खराब हो गए। ये स्त्री अंक खराब होने का मतलब क्या हुआ कि सोनिया गांधी के निकट परिवार का मतलब खुद का बेटा, अब बहू तो है नहीं, बेटी, दामाद और उसकी संतान, ये इस निकट के परिवार में से किसी व्यक्ति को पुलिसिया या अदालती कार्यवाही या दोनों ही कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। दोहरा देते हैं, सोनिया गांधी के निकट परिजन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और उनकी संतानों समेत इन लोगों में से किसी को कोई अदालती कार्यवाही, पुलिसिया कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा ये जो अंक 9 है, ये क्या है? उसका भी है, चुनावी लड़ाई में जीत का भी है। तो ये अभी के हिसाब से देखें तो चुनावी लड़ाई में सोनिया गांधी के अलावा जीत कर इनके 2 ही परिजन पहुंचे हैं लोकसभा, बेटा और बेटी, प्रियंका और राहुल। तो 9 का अंक उनके साथ खराब हो गया और स्त्री अंक 9 के साथ खराब हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से किसी को या दोनों को उनकी एमपी सांसद रहने की जो स्थिति है, मतलब संसद की सदस्यता, सांसदी, वो खतरे में पड़ सकती है। बतौर सांसद उनका जो पद है, संसद सदस्यता का पद, वो डावाडोल हो सकता है, छिन सकता है या मुकदमेबाजी में उलझ सकता है। अब हम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के यहाँ उस समय बात करेंगे, प्रियंका गांधी की करेंगे, राहुल गांधी की हम बात कर चुके हैं अपने इसी क्रम के सबसे पहले वीडियो में। तो उसमें ये बात राहुल गांधी के दिख रही है कि उनको गिरफ्तार भी होना पड़ सकता है, उनके विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही भी हो सकती है, उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही भी हो सकती है, उनकी संसद सदस्यता खतरे में भी है। ये उन पर लागू होता है। खैर, ये बात इनके सोनिया गांधी के अंकों में वर्ष 2025 में दिख रही है। शेष तो हो ही वही जो राम रखी रखा। राम रची रखा का मतलब प्रभु ने जैसा बनाया है वैसा ही होगा। हमने तो प्रयास किया बताने का। अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में एक और भविष्यवाणी। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से, प्रणाम।